बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम यूज़र से किस तरह इनपुट ले सकते हैं। मेरा नाम खिज़र मुस्तफ़ा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेटबीन्स मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। इस प्रोजेक्ट को हम कोई स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं। सपोज इसको मैं नाम दे सकता हूँ इनपुट। एक्चुअली मेरी लाइट गई हुई है इधर रूम में, तो लैपटॉप पे मुझे नज़र नहीं आ रहा कुछ सही तरीके से। एक नया प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। तो देखिए, जावा में इनपुट लेने के लिए कुछ बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जिनके अंदर कुछ फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। तो उन बिल्ट इन क्लासों को पहले हम इंपोर्ट करते हैं, फिर उनके अंदर जो फंक्शंस होते हैं हम उनके ज़रिए इनपुट ले सकते हैं। तो मैं अपने कमेंट्स यहाँ से कुछ डिलीट कर दिए ताकि मेरे पास कुछ जगह बच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहली जो हमें यहाँ पर लाइन लिखनी पड़ेगी वो होगी कि हमने स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवानी होगी, क्योंकि स्कैनर क्लास के अंदर ही वो फंक्शन होते हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं और यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। तो स्कैनर क्लास को लिखने के लिए बेसिकली होता क्या है कि हम पैकेज बनाते हैं। एक पैकेज होता है हमारे पास, फिर उसका सब पैकेज, और उस सब पैकेज के अंदर जो क्लास होगी वो हम इंपोर्ट करवाएंगे। तो देखिए, एक कीवर्ड लिखें आप इंपोर्ट, और उसके बाद जो मेन पैकेज हो आपका जावा, और जावा के अंदर एक सब पैकेज है आपका यूटिल, और उस यूटिल के अंदर आपके पास एक क्लास पड़ी हुई है स्कैनर। तो देखिए, स्कैनर क्लास आ गई। और एक बात याद रखिएगा कि जो क्लास होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। ये आपने अच्छे से याद करना है, ये भूलना चाहिए आपको। इसके अलावा हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम कोई इनपुट ले सकेंगे। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या होता है कि हम क्लास का नाम लिखते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो भी है, मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ, और उसके बाद इक्वल टू साइन लगाकर न्यू कीवर्ड लिखता हूँ, और फिर क्लास का नाम, और उसके अंदर हम एक आर्गुमेंट्स पास करवाएंगे सिस्टम डॉट इन। सिस्टम बेसिकली क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट है इन। तो ये हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम बाइट वैल्यू लेना चाहें, इंटीजर वैल्यू लेना चाहें, फ्लोट वैल्यू लेना चाहें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कोई वैल्यू लेंगे वो किसी न किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करानी पड़ेगी। तो पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट ए, और अब हम वैल्यू लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट। तो देखिए, नेक्स्ट इंट के थ्रू आप यहाँ से कोई वैल्यू ले लेंगे। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू आपने यहाँ पर ले ली है, और यहाँ पर भी हम मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। इस वक्त बाहर शदीद आंधी और बारिश का तूफान आया हुआ है, और ये जो आपको शोर की आवाज़ सुनाई दे रही है ये बेसिकली उस चीज़ की है। प्लस का साइन, और उसके बाद ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए, ये हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है, इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो देखिए, प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है। ये हमने थोड़ा सा उलट पुलट लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। लाइट आ गई है। ये थोड़ा सा ना इसको चेंज करते हैं, ये ऊपर आएगी है ना,
यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ ए और प्रिंट ln। ये किस लिए होता है ये आप लोगों को पता होगा इसलिए। तो रन करके देखते हैं हम। एंटर वैल्यू ऑफ ए, मैं 25 एंटर करता हूँ तो देखिए वहाँ पर मेरे पास उसको मैं डिस्प्ले भी कर रहा हूँ। तो एक दफ़ा मैं समरी आप लोगों को इसकी दोबारा बता देता हूँ कि जावा के अंदर कुछ बिल्ट इन क्लासेस होती हैं जो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा। यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमें स्कैनर क्लास इंपोर्ट करानी पड़ती है। स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने का जो तरीका है वो ये है कि क्लास के ऊपर आपने इंपोर्ट कीवर्ड लिखना है और उसके बाद जावा जो कि मेन पैकेज है और उसके बाद डॉट लगाकर यूटिल यूटिल जो कि सब पैकेज होगा और फिर उसके अंदर स्कैनर क्लास है। इतना करने के बाद आपने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या है कि आपने स्कैनर कीवर्ड स्कैनर क्लास लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी आप रख सकते हैं, यहाँ पर ABC जो भी आप रखना चाहें। इक्वल टू साइन लगा कर न्यू कीवर्ड लिखना है आपने। ये मतलब कि एक तरीका एक सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट बनाने का जावा के अंदर कि आपने इस क्लास का नाम लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम, इक्वल टू साइन और न्यू कीवर्ड और उसके बाद क्लास का नाम दोबारा लिखना है आपने, ये स्कैनर क्लास का नाम। उसके अंदर हमने आर्गूमेंट्स पास करवाने हैं system.in। सिस्टम बेसिकली क्लास है इसलिए मैंने इसका S जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हमने एक वेरिएबल लिया है, एक मैसेज प्रिंट कराया है और यहाँ पर जो समझने की बात है कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट एंड, क्योंकि मैं इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैंने इंटीजर वैल्यू लेने के लिए यही तरीका होता है जावा में कि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम कोई वैल्यू लेते हैं और वो फिर किसी वेरिएबल में हम स्टोर करवाते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट एंड मैंने लिखा है तो यहाँ पर कोई वैल्यू आई है और मैंने ये स्टोर करा दी है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि उसी वैल्यू को जस्ट डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसका आइडिया हो गया होगा कि हम यूज़र से किस तरह से वैल्यू ले सकते हैं। अच्छा, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ऊपर में से तुम वैसे ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारा बन गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हो जाओ भाई।